और आज आपको श्री बांके बिहारी के 480वां प्रकाट्य उत्सव जो मनाया जा रहा है उस उपलक्ष्य में कुछ जानकारियां देना चाहूँगा। श्री बांके बिहारी जी को हिसार में 480 वर्ष हो गए। यह भी वृंदावन बांके बिहारी जी के समकालीन है। 550 वर्ष से वृंदावन में बांके बिहारी जी विराज रहे हैं और हिसार के अंदर 480 वर्ष हो गए हैं। तो इस प्रकाट्य उत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 3 दिन का यह कार्यक्रम रहता है। असल में तो बसंत पंचमी को यह कार्यक्रम शुरू हो जाता है और 40 दिन तक चलता है। फाग तक यह कार्यक्रम चलता रहता है। हर रोज भगवान पर अबीर गुलाल चढ़ता है और भक्त भी भजन संकीर्तन करते हैं, खूब आनंद मंगल लेते हैं। तो इस बार 14 तारीख को श्री ठाकुर जी की मेहंदी का उत्सव शुरू होगा, जिसके अंदर सभी लोग अपने हाथों की थाप से चुनरी पर, जो बिहारी जी और राधा रानी की चुनरी होती है, उसके ऊपर अपनी हाथों की थाप से मेहंदी लगाएंगे और उत्सव शुरू करेंगे। इसकी यह मान्यता है कि सभी की जो मनोकामना होती है वो बिहारी जी पूरी करते हैं, क्योंकि बाद में यह चुन्नी वृंदावन चढ़ती हैं। 15 तारीख को रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसके अंदर महिलाएं और पुरुष ध्वजा या निशान जो बोलते हो आप लेकर चलेंगे और बिहारी जी को रथ पर बिठाकर पूरे शहर का भ्रमण कराया जाता है। यह रथ लोग नंगे पांव से और अपने हाथों से खींचते हुए चलते हैं। पूरे शहर का भ्रमण कराते हुए अबीर गुलाल के साथ खूब लोग भजन गाते हैं, नाचते गाते चलते हैं, आनंद उठाते हैं। जगह जगह पर बिहारी जी के स्वागत के लिए लोग छबील लगाते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं। शाम को जब मंदिर प्रांगण के अंदर सभी आते हैं तो बिहारी जी के पर अपनी ध्वजा चढ़ाते हैं और उनको हम वह ध्वजा घर पर ही लगाने के लिए देते हैं ताकि खूब आनंद मंगल हो। 17 तारीख को जो बिहारी जी का मुख्य उत्सव रहेगा, प्रकाट्य उत्सव, उस दिन श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए देश के मुख्य कलाकार हिसार आएंगे, जिसमें झांसी से, वृंदावन से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, अयोध्या से कलाकार आएंगे और अपनी भजनों की प्रस्तुति देंगे। पहली जगह आप ये देखोगे कि यहाँ 5 से 10 क्विंटल गुलाल लगता है और भजनों पे लोग खूब आनंद से एक दूसरे गुलाल लगाते हैं और खूब आनंद लेते हैं। फूलों की होली के साथ साथ मुख्य आनंद यहाँ पर गुलाल का है और गुलाल भी मुख्य रूप से वृंदावन से मंगाया जाता है। जो गुलाल रहेगा वो भी अबीर गुलाल होता है, जिसका कोई नुकसान नहीं रहता। भगवान के विभिन्न भोजनों का प्रसाद लगाया जाता है और भंडारे के रूप में सबको खिलाया जाता है। तो इसी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, जो आप ये बातें सुन रहे हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में तीनों दिन शामिल रहे। तीनों दिन का जो समय रहेगा, दोपहर 3 बजे से उत्सव शुरू रहेगा और रात तक चलेगा। तो सभी लोग अपनी मनोकामना के लिए बिहारी जी के इस कार्यक्रम में आए और ठाकुर जी का आशीर्वाद लें। इस बार एक श्री ठाकुर जी का मुख्य कार्यक्रम भी रहेगा कि जो वृंदावन के मुख्य गोसाई जी हैं, राहुल गोसाई जी, वो भी हिसार आ रहे हैं। वह 17 तारीख को 5 बजे हिसार पहुंच जाएंगे और रात 11 बजे तक रुकेंगे। तो आप उनका भी आशीर्वाद लेने आए। और मंदिर के अंदर फूल बंगला लगता है हर साल, इस वर्ष भी फूल बंगला लगेगा खूब वृंदावन के कारीगरों द्वारा। तो आप यहाँ पर फूल बंगले के दर्शन करने भी आएँ और खूब ठाकुर जी का आशीर्वाद लें। सर, एक ये भव्य श्रृंगार, जो फूलों का भव्य श्रृंगार किया जाए, कहाँ से ये फूल मंगवाए गए हैं? कोई विशेष है इसके अंदर? ये विशेष होते हैं जी फूल, क्योंकि फूल जो ये सारा वैसे तो आजकल जो इम्पोर्टेड बोलते हैं वो इस कारण से है कि फूल जल्दी ख़राब ना हो। हिसार के अंदर इतना फूल है भी नहीं। तो एक कलकत्ता, सूरत, दिल्ली, बाहर से आता है सूरत। और कई जो इसके अंदर फूल होते हैं जैसे आर्किड वगैरह है, वो विदेशी फूल होते हैं। वो बिहारी जी की जिनसे माला बनेगी वो विदेशी फूल होते हैं। वो 2-3 दिन तक चल जाते हैं और बड़े ही सुंदर होते हैं वो। तो कलाकार आएंगे जो फूल बंगले लगाते हैं बिहारी जी के वृंदावन में, वही कलाकार आएंगे और अपने हाथों से सुसज्जित करेंगे मंदिर को। तो ये फूल बंगला आप अवश्य देखना है। 17 तारीख को फूल बंगला लगेगा, सुबह लगकर तैयार हो जाएगा। आप सुबह से लेके रात तक इसका आनंद ले सकते हैं। तो सभी कार्यक्रम में ज़रूर से ज़रूर आएँ। तो सर, ये जो वार्षिक महोत्सव जो मनाया जा रहा है, कौन सा वार्षिक महोत्सव, और ये जो बड़ा मंदिर है कितने साल पुराना है? ये 480वां प्रकाट्य उत्सव है जी। इसका मतलब है कि 480 साल बिहारी जी को आए हुए हिसार में हो गए हैं। तो ये 480 वर्ष हो गए मंदिर को। और शहर के बीचों बीच ये पहला मंदिर था। नगौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट, 4 गेट थे हिसार के। तो चारों गेट का जो मुख्य मंदिर था, इसलिए इसको बड़ा मंदिर कहा जाता है। तो 480 वर्ष हो गए ठाकुर जी को हिसार में पधारे हुए। और हर साल की तरह इस साल भी इसी तरह से कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल, खूब आनंद मंगल से आप देखिए हर वर्ष अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं कार्यक्रम के अंदर। और बिहारी जी का सिर्फ यही उत्सव नहीं, आप ये देखिए पूरा साल हर रोज 2 घंटे का संकीर्तन मंदिर के अंदर होता है। अमावस्या को हमारा भंडारा लगता है बिहारी जी का, पूर्णिमा को हवन होता है, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, 11 शनिवार रविवार का मुख्य संकीर्तन होता है।
और सबसे बड़ी बात, अब 1.5 साल हो गया है, बिहारी जी के मंदिर से करीब 400 मरीजों के लिए खिचड़ी प्रसाद हर रोज़ बनता है और बंटने जाता है निरंतर, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कोई त्यौहार हो। तो ये बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। खिचड़ी प्रसाद बिहारी जी को भोग लगता है, भोग मिलाया जाता है पूरे प्रसाद में और फिर मरीजों के लिए अस्पतालों में बंटने के लिए जाता है। तो यह बहुत ही कृपा है ठाकुर जी की, और बनाए रखें तो हम इसी तरीके से समाज के लिए अन्य कार्य भी कर सकते हैं। क्या लगता है सर, कितने भक्तों की यहाँ पर पहुँचने की आकांक्षा लगाई जा रही है और कितना अरेंजमेंट जो किया गया है? देखो जी, 3 दिन के अंदर आप मान के चलो तो 1 लाख के करीब लोग आते हैं दर्शन के लिए, और वैसे तो हर रोज़ काफ़ी लोग आते हैं। सिर्फ जो भंडारा उत्सव रहेगा अपना 17 तारीख को, तो आप ये देखिए 20 से 25 हज़ार लोग भोजन प्रसाद प्राप्त करके जाएंगे। तो बहुत ही कृपा रहती है बाके बिहारी की, और इनकी कृपा बने रही है। अन्नपूर्णा का भंडारा होता है, हम ये प्रसाद कोई बनाने वाले नहीं होते। आप कृपा देखिए ठाकुर जी की कि इतने लोग प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं, फिर भी प्रसाद आखिर में बचता है। और आप एक चीज़ और देखना इस कार्यक्रम में, जो लोग 12 बजे नाचना शुरू करेंगे, रात के 10-11 बजे तक वो नाचते रहते हैं। तो आप देखिए, इसकी कृपा के बिना कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो इतने चमत्कार होते हैं ठाकुर के सबके ऊपर। आप लोगों की भी मनोकामना पूर्ण होगी, जो देख रहे हैं, जो आएंगे, तो आप भी बिहारी जी का आशीर्वाद लेके आए मुख्य उत्सव पर, तो बड़ी कृपा रहेगी सबकी। लक्ष्मी